बंधन मुक्त बनने के लिए अपनी उन्नति का ख्याल रखो। किस बात में मेरी उन्नति है? क्योंकि जितना बंधन होता है, बार बार बंधन को संकल्प करने से भी बंधन बड़ा हो जाता है। मैं तो बंधन, ये बंधन है, ये बंधन है, लेकिन बंधन है बीमारी। अब उसका इलाज क्या है? कभी कभी हम बंधन को भी एक एक्सक्यूज बना लेते हैं ना। तो ये बाबा ने कहा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 27:5। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? क्या कहेंगे? हाँ, इस जन्म का जो पुरुषार्थ का प्रारब्ध पा रहे हैं वहाँ, तो इसीलिए हर चीज ही अच्छा ही है। माने अकाले मृत्यु नहीं, सब चीज हम्म, बेस्ट से बेस्ट है। प्रारब्ध, बेस्ट प्रारब्ध है तो बेस्ट। हाँ, तो बाबा ये, हाँ ये भी ठीक है। एक्चुअली काल नहीं, काल तो आता है, शरीर तो छोड़ेगी आत्मा, पर काल खाता नहीं है। टाइम से शरीर छोड़ने को काल काल नहीं खाए, उसको कहेंगे काल नहीं खाना। बाकी शरीर तो छोड़ना ही है। तो बाबा कहते, अभी तुम जीते जी मर कर, जीते जी मरने का अभ्यास करते हो ना, क्योंकि अभी ये अभ्यास करते तो वहां मरने का डर अकाले या काल खाएगा। देखो कनेक्शन है। क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो किस लिए? यहाँ किस लिए आए हो? मरना सीखने। आर्ट ऑफ डाइंग है यहाँ। दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है ना। सतयुग है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं, तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए कि हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। वो है ना एक, एक हमारा पिक्चर है, इधर कलयुग और बीच में उधर सतयुग, और वो दो एक युगल जा रहे हैं। तो उसमें तो बाबा कहते हैं तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए, जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र में भी है, चित्र भी है साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखो, बाबा ऐसे तरीके बताते थे कैसे चित्र बनाने चाहिए। तो तुम बच्चे देख कर आते हो, तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहना ही चाहिए। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे।
सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। कितनी युद्ध की स्टेज है। ऑलवेज मुझे एक नेचुरल पॉजिटिविटी नहीं है, नेचुरल जीत नहीं है, लेकिन युद्ध जैसे सुबह उठते ही है, नींद से मुझे एक युद्ध करना पड़ता है, तो फिर जाकर आंखें खुलती है, फिर योग में बैठते हैं तो मतलब एक युद्ध चलती है, कभी खुला कभी तो वहां भी माया, और माया हरा देती है। तो जितनी बार माया की हारने का संस्कार बन रहा है, मतलब युद्ध का संस्कार है, अर्थात क्षत्रिय कुल की आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं तो हर जगह एक जैसे फोर्स चाहिए। जैसे अभी क्लास भी करना है तो एक नेचुरल नहीं है, थोड़ा युद्ध करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे देखकर तो सारा दिन बुद्धि इसी में लगी रहे तो भी बंधन टूटते जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं। वैकुंठ दे अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। स्वर्ग तो फिर क्षत्रिय कुल में जाने का मतलब क्या है? बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस उस समय का, उस पूरे टाइम का जो बेस्ट पार्ट है वो मिस करना। तो अगर वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे, मुख्य तो है ही वैकुंठ, वर्ल्ड ऑफ वंडर ऑफ वर्ल्ड, सत्युग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं। देखो ये पूरा चित्र है, वह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग और यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, सतयुग में भी पूरी फैमिली सिस्टम चलती है, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो सारा चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में वह है कि हम तपस्या कर रहे हैं। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है, हम क्या थे, अब फिर क्या बनना है। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे ना, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही क्या होगा? पाप कटेंगे। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, और सारा प्रॉब्लम का जड़ है पाप। जितने भी मुझे समस्या के रूप में जो दिखाई दे रही है मेरे साथ, तो बाबा कह रहे हैं आत्मा पवित्र हो जाती तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार। मतलब राम राजा राम प्रजा, अर्थात राजा रानी सत्यु के हर आत्मा एक पूरी देवता, अ, देवताई गुण सब में होंगे। राम राजा राम प्रजा, इसलिए बोला सतयुग में तो धर्म का राज्य ही है। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है शास्त्रों में भी।
क्षत्रिय धर्म वैसे वीरता का प्रतीक जरूर बताते, पर साथ में क्रोध, एक्चुअली देखा जाए तो वो सही के लिए लड़ रहे हैं क्षत्रिय। हाँ, गिव अप नहीं करते, उसको कहते क्षत्रिय। दृढ़ता बहुत है, उसको कहते क्षत्रिय। लेकिन फिर युद्ध भी बहुत है, क्रोध भी होगा, युद्ध का संस्कार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्षत्रिय, इसलिए डाउनग्रेड हो गया ना थोड़ा। तो वह भी सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है, तो यह भी लिखना पड़े। राम राजा राम प्रजा। राम मतलब वैसे राम क्षत्रिय कुल का है, और वैसे है राम राजा। कोई अच्छी बात के लिए कहते राम राज्य है, राम राजा राम प्रजा मतलब बेस्ट फेज। तो वहां ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं, उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो बच्चे जो पुरुषार्थी है, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा, तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। फिर अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं है। महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं केश, माताओं का शिव शक्ति सेना है ना यहाँ का। तो ये सब समझने की बात है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी, योगी की जटाएं फेमस होती है बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं। जटाई भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। ये सब बाप समझने की बात है। बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो, वह तुमको मालदार बनाते हैं। अच्छा, जीते जी मर जाओ, बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं ना। कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं। कल की मुरली में कौन सा पॉइंट है इसके कनेक्शन में? जीते जी मरना मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ फर्क नहीं, हमारी स्थिति एक रस। तो बाबा ने कहा ना कि चाहे हलचल की अवस्था हो, चाहे हलचल हो सामने, चाहे आप बहुत बिजी हो, फिर भी अलौकिकता दिखाई दे। याद है फर्स्ट पेज में था। हाँ, तो ये है जीते जी मरना। दुनिया में जीने का मतलब है हर बात का असर होते जाता, और हम जीते जी मरते हैं। तो ये कौन सा कोर्स है? इस कोर्स का नाम क्या है? बाबा की ज्ञान के कोर्स का नाम है आर्ट ऑफ आर्ट डाइंग। ऑफ डाइंग। तो वैसे ये अच्छा टॉपिक है वर्कशॉप का। हाँ, अगर लिखे हम, हाँ, सेमिनार ऑन आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे लगेगा? नहीं, नहीं आएंगे? हाँ, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं। कुछ नहीं ट्राई कर सकते? हाँ, अच्छा वही आएंगे, सिर्फ बुजुर्ग आएंगे ऐसा? तो बाबा कहते हैं वैसे जीने की कला थोड़ी सीखनी होती है।
जीते हुए भी मरना कैसे, ये कला सीखने होती। तो अ, बाबा कहते हैं, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। सत्युग में कभी काल खाता ही नहीं है, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते। यह है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको ख्याल करना चाहिए, इसमें और क्या करे जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो। जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। अपने लिए ही कर रहे हो ना मेहनत, तो जितनी मेहनत करते हो ना। कोई कहता है ना, मैं इतनी चुप बैठी तुम्हारे लिए, मैंने इतना सहन किया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया तुम्हारे लिए। तो किसी के लिए कोई करता है क्या? अपने लिए करता है, अपने कर्म श्रेष्ठ रखते हैं। तो इसलिए अगर हम सेवा भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो बाबा कह रहे तुम अपने लिए ही मेहनत, अपनी ही मेहनत से विश्व में सुख शांति स्थापन हो रही है। जितनी मेहनत करते उतना पद मिलता है। मेहनत का मीनिंग ही है अटेंशन। मतलब हम जितना हर बात में अटेंशन रखते उतना पद मिलेगा। वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ। तो साहूकार प्रजा सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। बस, तो साहूकार प्रजा कौन सी है जो अभी मुरली में चलाई ना, थर्ड क्लास प्रजा, क्विज की मुरली में थी, वो साहूकार प्रजा में आएगी? जो सतयुग में, सतयुग के मतलब सही स्टार्टिंग में जो प्रजा आएगी, अंदर वाली प्रजा होगी। सतयुग के स्टार्टिंग में तो पूरा ही आएगा ना। अंदर मतलब जो मतलब राजा महाराजाओं के सहयोगी प्रजा, रॉयल फैमिली थर्ड के साथ। क्लास प्रजा, रॉयल फैमिली। बाबा ने क्लियरली कहा उनका कनेक्शन इंटरनल कनेक्शन होगा, बाहर के साथ नहीं होगा। थर्ड क्लास प्रजा में वो है, अंदर महाराजा के साथ कनेक्शन होगा। प्रजा क्वालिटी। साहूकार प्रजा अर्थात उनका बाहर भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। साहूकार प्रजा, क्योंकि वो बाहर करते हैं, करेंगे ना। एक राजमहल में रहने वाले भी तो खाली दास दासी थोड़ी होगी, प्रजा भी तो होगी। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। साहूकार प्रजा सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। थर्ड ग्रेड प्रजा, थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा किसे कहे? बोलो बोलो। जो दास दासियां, दासियां, जो दास दासी तो एक अलग हो गया ना, प्रजा और थर्ड ग्रेड। मतलब जो इस तरह के लास्ट बहुत दूर कनेक्शन में है, दूर दूर तक महाराजा महारानी के साथ कनेक्शन ही नहीं है उनका, एकदम दूर रहते हैं। थर्ड ग्रेड प्रजा, तो ये थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करना ही है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे हमको एक बाप को ही याद करना है। तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है ही भाइयों में,
किसको बाबा रखते थे नंबर 1? जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं, जगदीश भाई। अच्छा, ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। ये उन दिनों निकले थे ना बाबा के 1950s में, जो कुमार समर्पित हुए। पहला जगदीश भाई, फिर निर्वैर भाई, और उसके बाद फिर ब्रिजमोहन भाई। मतलब एजुकेटेड कुमारों में ये थे। तो बाबा कहते ब्रिजमोहन भाई का भी, ये जगदीश भाई तो खैर है ही लेखक, ब्रिजमोहन भाई के कौन से है? आप लोगों को शायद, जो लेट जन्मे उनको नहीं पता। नहीं नहीं, लिखत, प्यूरिटी मैगजीन आती थी ना वो, आप लोगों जो नए नए आए उनको पता नहीं है। एक प्यूरिटी मैगजीन आती थी, वो पूरा ब्रिजमोहन भाई का था, इंग्लिश के प्यूरिटी न्यूज़पेपर जो था। प्यूरी मैगजीन नहीं, न्यूज लेटर था, मंथली न्यूज लेटर। फिर कोविड होते ही बंद कर दिया उसको। तो ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। सीए थे ना, सीए है मतलब, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यहाँ भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। तो ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ कामकाज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ऐसे हो सकता है पूरे दिन में अनेक कार्य में कुछ लिख रहे हैं, बुद्धि बाबा के पास हो सकती है। कोई बात हर्ट हो जाती है तो काम कर रहे हैं, फिर वो याद आती है बीच बीच में, आती है कि नहीं? मतलब काम भी हो रहा है, याद भी हो रहा है। अर्थात दो, कितने ऐसे काम हैं जिसमें ये दोनों काम हो सकते हैं। तो उस कार्य में जहां हम ये कर सकते हैं, वहां बाबा को रिप्लेस करो। हर्ट को रिप्लेस करते, क्रोध को रिप्लेस करते, हर्ट को करो, बाबा को करो। तो बाबा कहते हैं हाथ से भोजन बनाओ, भल कुछ काम काज करो, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन भी है, ब्रह्मा भोजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक तो पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा के भंडारे में जो 1 साल से पवित्र रहे हैं, और रेगुलर क्लास, खाली पवित्रता नहीं। कई सोचते ना हाँ ये कुमारी है, ये खाना बना सकती है। रेगुलर क्लास करते हैं, पवित्र रहे कंप्लीट 1 साल, उन्हीं को भंडारे में अलाउ करते हैं भोजन बना। तो बाबा कहते हैं, और फिर वो याद में रहते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन भी है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं है। इसलिए वैसे सबके कुक्स अगर है ना, उनको कोर्स कराना चाहिए। एटलीस्ट हम संगम युग में ब्रह्मा भोजन तो खाए, ब्राह्मणों के हाथ का तो खाए। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं है। अगर अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी वृद्धि बहुत हो जाए। कैसे ब्राह्मण चाहिए? कि जितना योग में रह भोजन बनाते। आपको याद है ना, वो कई बार हमने मेंशन किया था। अ, ये मनमोहिनी दीदी बाबा के पास आती है कंप्लेन लेके कि भंडारे में जो माताएं है ना, वो बहुत लड़ रही है, मतलब लड़ती रहती थी। बाबा ने कहा, बाबा को पता है, बाबा आह्वान कर रहे हैं ऐसे योग युक्त बच्चे को जो बाबा का भंडारा संभाले।
फेमस है ना ये स्टोरी। और फिर थोड़े दिनों के बाद सूरज भाई का मधुबन में आना हो गया। तो कैसे, इसलिए तो देखो इसमें कितनी सारी शिक्षाएं है ये वाला एपिसोड में। बाबा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का वर्णन नहीं कर रही, उसका सोल्यूशन क्या है उसका, उसके ऊपर पूरा फोकस करते, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कहते क्या है, एम्प्लॉयज बड़े ऐसे हैं, लोग बड़े ऐसे, ऑफिसर्स बहुत ऐसे हैं, जो बॉस बहुत ऐसे है, सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन कोई अच्छा मिलता नहीं है। कई बार होते हैं ना, मेड अच्छी मिलती नहीं है, वो वर्णन नहीं करना है। वर्णन क्या करना क्या है, ऐसो का आह्वान कर, अच्छे से अच्छी मिले, ये हमारा सोल्यूशन। तो और और फिर उस पर फोकस है, नहीं तो प्रॉब्लम पर फोकस होती है ना। तो बाबा कह रहे हैं परंतु ड्रामानुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है, ऐसा भी तो बाबा कह रहे हैं। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, कैसे, जो कंप्लीटली बाबा की याद में रह भोजन बनाए। तो सूरज भाई शुरू शुरू में मतलब कितने सालों तक सिर्फ योग और चाट, योग और चाट, यही पुरुषार्थ करते। पूरा टाइम जैसे ही फ्री हो योग किया और चाट लिखा। वो तो फिर बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बोला क्या करते हो, ज्ञान मंथन चलता है, बोला नहीं बाबा योग करता हूँ, क्योंकि आप कहते हो याद ही करना है। बहुत योग युक्त होकर कर्म करते थे। तो अभी अगर, तो बाबा कह रहे ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा बाबा की याद में रह भोजन बनाते। सुना शीला बहन, जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्या करना है, बाबा की याद। हाँ, बाबा, बाबा, तो वो उस भोजन में ताकत होगी। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए, ऐसे एकदम। हम देखते हैं कई बाबा के बच्चों के घर में, बाबा के बच्चे कुक आते हैं, तो पूरा समय, मैं बॉम्बे में भी देखा, बस आएगी फुल बाबा की याद, पूरा समय गीत चलता है 3 घंटे, भोजन बनाती है, कंटिन्यूस बाबा की गीत चलता रहता है, और इतनी नशे में रहती है, घर के लिए भोजन बनाती पूरा। उस समय कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गीत चलाते रहते। क्या वो भोजन में ताकत होगी, और कंप्लीटली शुभ भावना उसमें, कि इस घर में ये हो जाए, ये हो जाए। ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण मिलना इजी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा ब्राह्मण हो, कैसा, जयनाथ भाई बताएगा, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। सुना, हाँ, पूरा समय गीत चलाओ करते समय। भोजन पवित्र होना चाहिए, भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है इसलिए यहाँ आते हैं। घरों में नहीं होता है ना, बाबा के यज्ञ में तो मिलते हैं ऐसे। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। मधुबन में दो के लिए आते हैं, ज्ञान और ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा और ब्रह्मा भोजन। तो योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, तो बाहर में बच्चों को नहीं मिलता इसलिए यहाँ आते हैं। इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, बाबा ने बताया। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए। देखो बाबा कहते हैं बहुत होने पर ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो महारथी जो ज्ञान आदि सुनाते, लेकिन उनको भी भोजन पर होना चाहिए, जो योग युक्त खाना बने।
उनका प्रेजेंस हो। देवता भी समझते हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बनते। बाबा और दादी भंडारे में हमेशा रोज चक्कर लगाते थे। दादी क्लास में जाने के पहले भंडारे में चक्कर लगाती थी, बड़ी दादी 7 बजे के पहले, और बाबा क्लास के बाद भंडारे में चक्कर लगाते थे और बैठकर सिखाते थे भी और बनाते भी थे। तो रुचि से तो बाबा कहते हैं नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। देवता भी समझते हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने, तो रुचि से तुम्हारे के साथ मिलने के लिए आते हैं। ये अव्यक्त वतन की बात है। भोग का क्यों महत्व है इतना बाबा के घर में? पवित्र हाथों से बनाया हुआ भोग भोजन बाबा को स्वीकारते हैं। जो वो भोजन खाने ना देवताएं कहते हैं ना, बाबा देवता है अर्थात एडवांस पार्टी आत्माओं को भी मर्ज करके खिलाता है बाबा उस भोजन को, इसलिए भोग का बहुत महत्व है। तो देवता भी समझते हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते। एक गाय है ना शास्त्रों में, देवता भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते। तो कैसे तुमसे मिलते, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते। सूक्ष्म वतन में भोग लगाते हैं ना बाबा को, तो वो भोग स्वीकार करते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना। जो साक्षात्कार, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ से। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़ी पता कि हम यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम बच्चे तुम समझ सकते हो, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए? हमको कहते क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? दूसरे धर्म की आत्माएं कहेंगे क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? तो बोलो क्या बोलेंगे? अच्छा आंसर दिया बाबा ने। सिख धर्म की आत्माएं कहेगी, हाँ क्या बोलेंगे उनको? अरे बोल, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। धर्म स्थापक के पीछे उसकी धर्म की आत्माएं आएगी ना। वह जब स्वर्ग में आए तब तो तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए है, ये तो बच्चे जानते हैं। ये चित्र आदि कोई भी नए नहीं है। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। कितना मारा था बच्चों को, कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान उवाच है ना, का, काम महाशत्रु। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो। नीड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द टाइम, कॉल ऑफ द टाइम, प्योरिटी।
and no other choice, purity. इतनी जैसे बहुत सब जगह इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए सब बंद करो। कोई कहेगा मैं मेरे बंद करने से क्या होने वाला है, मत बंद करो। पर क्यों ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव एफर्ट। भाई इतनी 2 मिनट के लिए सब जगह बंद करी तो कितना बचत हो गया। तो कुछ आत्माएं अगर संकल्प करे कि हम आजीवन पवित्र बनेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कि एज इट इज बियॉन्ड कंट्रोल काम विकार जा रहा है, जा ही रहा ना, बियॉन्ड कंट्रोल, टू मच। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। इसलिए बाप कहते बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए। देखो बाबा कहते हैं गवर्नर सबको समझाओ। हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी पहले ये थी ना, गवर्नर थी, स्टेट मिनिस्टर थी जब बाबा का ज्ञान मिला। उसके बाद गवर्नर हुई, तब तक 2 लॉस हो चुके थे उनके। फिर गवर्नर बनी थी तब वो आई थी मधुबन में, सेंटिनरी सेलिब्रेशन था। तो जब उसने वो स्पीच दिया था ना, क्योंकि हम थे उसमें सेंटिनरी सेलिब्रेशन में, दादी जानकी का था, तो उसने स्पीच दिया था, सबसे इमोशनल स्पीच उनका था। और फिर उन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी जगह भी दी बाबा के लिए, झारखंड की वो गवर्नर थी उन दिनों 2015 में। तो बाबा कहते गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। आज ज्यादा तो ये सुबह का इसलिए फुल हो गए ना प्रेसिडेंट। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, गवर्नर की सेवा करते करते फायदा हुआ ना। बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन करा उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो तुम्हारे पास फिर इतने ढेर आने लग जाएंगे जो ऐसे ऐसे आएंगे। लिखो बाबा कहते हैं, क्या लिखना है, ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में भी पढ़ो। कितना पब्लिसिटी कर रहे हैं ना प्रोग्राम्स की, आज आज की भी। तो इतने आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी नहीं करने देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है ना, वैसे सेवा से, योग से वो इतना एनर्जी आती कि बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है। वही दुकानदार उबासी लेता है जिसकी कमाई नहीं होती। तो बाबा कहते हैं झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी अर्थात दिवाला निकालने वाले खाते हैं उबासी। तो जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते, उनको उबासी नहीं आएगी। देखो अमृत वेले उबासी अगर आती है मतलब क्या, कमाई नहीं हो रही है। क्लास में उबासी आती है मतलब क्या, कमाई की फीलिंग नहीं है। जिसको कमाई होती है ना, भरपूरता आती है, अलर्ट रहता है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, जैसे मुरली भी आप देखो एकदम ध्यान से सुनो अच्छी रीति, तो उबासी आती है। कब आती है,
जब ध्यान से नहीं सुनते। तो जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद में आते हैं तो उबासी आती रहेगी। याद में वो बाकी कुछ व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो उबासी आती रहेगी। यह निशानी आया है। स्वर्ग में उबासी का स्टाइल रहेगा? नहीं, नींद आनी होगी तब तो रहेगा, पता नहीं, नहीं रहेगा। तो फिर नींद कैसे आएगी? ऐसे बिना उबासी आ जाएगी। सोच के बताओ, सोच के बताओ। अच्छा, मतलब है वो चुटकी बजाने की सेवा। अच्छा, बाबा देखो क्या कह रहे हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। नींद आएगी कि नहीं? नींद तो लेंगे। सुना? ये वार्निंग सिग्नल्स नहीं होंगे वहां स्वर्ग में। तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं जब सोना। एक्चुअली ये बहुत ये है, कंटेजियस डिजीज है। डिजीज मतलब जबरदस्ती सबको इन्फ्लुएंस करता है ना, उबासी आदि। तो बाबा मतलब कोई भी एक दुख का हल्का सा भी सीन नहीं होगा। भाई मेरे को जागना है, तुम्हारी उबासी के कारण मैं भी थकान होता है ना, ये कंटीजियस है ना ये। तो इतना भी दुख देवताओं को क्यों मिलेगा? स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदेशीर चलता है। जब नींद आनी है तब आ जाएगी। ऐसे नहीं उबासी, कितनी बार तो होता है उबासी आती रहती है और सोने जाते ही नींद ही नहीं आती है। ये भी तो एक बीमारी है ना? तो वहां सोना उठना बैठना कायदेशीर होता है, एक्यूरेट। आत्मा लिवर बन जाती, लिवर घड़ी बाबा। अभी सिलेंडर बनी है ना, सिलेंडर घड़ी, उनको लिवर बनना है। लिवर सिलेंडर ये घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी दादा बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू वाह 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 वाह। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए सार है। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा है नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे
विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हैं। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। ये बीज देखो, ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराना, ये उसके अंदर बीज, ज्ञान का बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। आप बाबा के आत्माओं को स्नेह देते जाओ। कंसर्न, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये पैकेज को कहेंगे लव, है ना। बस, तो ये इंग्रेडिएंट्स उनको महसूस कराते जाओ। आज हम सेवा करेंगे ना वहां, मतलब जो हमें कुछ भी पूछता है, कितना प्यार से उसको हम उसको थोड़ा सा ये दे देते हैं। प्यार के लिए मौका नहीं चाहिए होता है। जितनी इंटरेक्शन हो उसमें ये चार चीज दिखाई दे तो क्या होगा, बीज बो रहे हैं उसको। ठीक है, सभी सेवाधारी, है ना, बीज बो रहे हैं। तो ये बीज ऑटोमेटिक सहयोगी बनने का वृक्ष पैदा करेगा और फिर इस बीज से मुझे उन आत्माओं से सहयोग मिलेगा और फिर मुझे सहज योग, योग इतना सहज हो, योग का फल मिले, फ्रूट। केवल बीज बोना हमारा काम है, वृक्ष बनना अपने आप होता है ना बीज से। वृक्ष में बाकी में मेहनत नहीं करनी थी, बीज में मेहनत करनी थी। अच्छा स्लोगन है, लेकिन उसमें भी बाबा ने बोला कोई टाइम पे हो सकता है, कोई हमारा सेवा जल्दी मिल जाए, कोई लेट मिले, वो अलग बात, मिलेगा जरूर। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। सब 26 भी है ना। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से काटे समान अनुभव होगा। अपने आप को साक्षी समझो। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुक्ति करने में औषधि का रूप बन जाती। खुशी दवाई की खुराक बन जाती। भाई कर्म भोग आया, चुक्तु हुआ, चुक्तु हुआ, तो अभी के चुक्तु के संस्कार भविष्य के कर्म भोग से मुक्त होने का एक मेथड है। कि चुक्तु हुआ, बुखार आया ना, मेरा इतना हिसाब किताब कम हो गया। 27 का है, विशेष रूप से अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर के जाए। ऐसे अखंड महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकारी। अच्छा जी, ओके। तो भी बाबा की आज कल का होमवर्क चलता रहेगा। मैं बाप समान, याद है। पूरे दिन में एम रखो, एटलीस्ट 108, 108 की उससे भी ज्यादा बार बार ये संकल्प आए, 108 बार, 1000, जितना भी मैक्सिमम कर सकते। मैं बाप समान फरिश्ता। अच्छा, बाकी जो